नमस्कार साथियों, मैं अरुण प्रजापत केडी के इस यूट्यूब सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे इनपुट आउटपुट की। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चंस है, यानी आपके पास एक इनपुट दिया होता है और उसके बाद में ये क्या दिया है, आपको एक आउटपुट दिया गया है। जो ये आउटपुट दिया गया है, सारे जो चरण दिए गए हैं, हमें क्या करना है। अब आपसे क्या पूछेगा, एक क्वेश्चंस पूछेगा और उस क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चंस दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया यार गोइंग 14, 34, 21, तारा 37 गांव, ये लिख दिया मैंने चरण। ये इनपुट लिख दिया निम्नलिखित इनपुट से। और कितने चरण बनाने संभव हैं, कितने चरण बनाए जा सकते हैं, इस बारे में आपसे क्वेश्चंस क्या कर लेगा, पूछ लेगा। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक ट्रिक का भी इस्तेमाल करवाया था और एक दो दूसरा था वो हमने करवाए थे आपको डायरेक्ट करने का तरीका और एक मेथड से तो आपसे इनपुट दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है? इनपुट दिया हुआ होता है और आप उस इनपुट से इस क्वेश्चंस को सारे जो एग्ज़ाम में दिए होते हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे ये आपके पास इनपुट, उसके बाद में जो चरण दिए हैं, हमें क्या करना है, इस इनपुट को पढ़ना है। उसके बाद में इस चरण को नहीं पढ़ेंगे, इसका जो लास्ट चरण है उसको पढ़ेंगे। जैसे ही हम लास्ट चरण को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पहले क्या लिखा गया है। पहले अंक लिखा गया है और उसके बाद में क्या लिखा गया है, अक्षर लिखा गया है। अब देखेंगे अंक लिखा गया वो कैसा अंक है, छोटा या बड़ा है। तो अंक कैसा है, सबसे बड़ा है, उसके बाद में सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और अक्षर की बात करेंगे हम, तो अक्षर में क्या है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर क्या लिखा है इसने, बड़ा लिखा है। कहने का मतलब अक्षरों को तो इसने कैसे लिखा है, छोटे से बड़े की ओर, और अंकों को कैसे लिखा है, बड़े से छोटे की ओर, ऐसे ही तो लिखा है। अब हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आपसे लिखा हुआ है यार गोइंग 14, 34, 21, तारा 37 और गाँव। इसने सबसे पहले क्या लिखा है, अंक लिखें, और अंक भी कैसे लिखें, बड़ा लिखा है। 14, 34, 21 और 37 में बड़ा अक्षर कौन सा हुआ, आपके पास 37 हुआ। कैसा हुआ, 37 हुआ। अब बताओ इसके बाईं ओर कोई शेष बचा हुआ है क्या, बचा हुआ है तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, पहला चरण हो जाएगा। अब देखेंगे छोटा अक्षर, उसके बाद क्या देखेंगे, छोटा अक्षर यार गोइंग तारा गाँव। इसमें से छोटा अक्षर कौन सा है, इसमें से छोटा अक्षर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से छोटा अक्षर कौन सा होगा, वाई, जी, टी और एफ में छोटा अक्षर कौन सा होता है, एफ होता है। यानी दूसरा चरण क्या हो गया आपके पास, राइट। उसके बाद में पहला आ गया अंक, फिर अक्षर, उसके बाद में हम क्या लेंगे, अंक लेंगे। 37 से जस्ट छोटा कौन सा होता है, 34 होता है। अब बताओ 34 के बाईं ओर से संख्या बचती है नहीं बचती है, बचती है ना, तो बचती है तो अपना ये क्या हो जाएगा, चरण हो जाएगा, तीसरा चरण। इस अंक के बाद में हम क्या लेते हैं, अक्षर लेते हैं, और एफ से थोड़ा सा बड़ा अक्षर कौन सा है हमारा, यहाँ पे जी है। 4 नंबर पे कौन सा आ गया अपना, जी, क्योंकि इसके जी के बाद में जो इस साइड के अक्षर वो हम शेष बचे हुए, तो आप इसको चरण मानेंगे। अगर इसके जो अक्षर जो हम चरण मान रहे हैं उसके बाईं ओर कुछ नहीं बचता है, तो हम उस चरण को नहीं, जो माना है उसी के अंदर क्या कर देते हैं, शामिल। यहाँ तक हो गया 4। अब यहाँ पे अक्षर के बाद में हम क्या करते हैं, अंक को करते हैं। ये कौन सा हो गया, 5वां चरण। 21 नंबर 5वां चरण हुआ या नहीं हुआ, बताओ इसके बाईं ओर बच रहे या नहीं बच रहे। और उसके बाद में अंक के बाद में हम क्या लेते हैं, अक्षर लेते हैं। अक्षर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अपना, तारा। छठा चरण कौन सा हो जाएगा, तारा। अक्षर के बाद अब दोबारा हम क्या लेंगे, अंक लेंगे। कौन सा अंक हो जाएगा, अंक में कौन सा आ जाएगा, 14 नंबर। 14 पे कौन सा चरण हो जाएगा, 7वां। और आपसे अब पूछे अब क्या बचा, उसके बाद अक्षर लेते हैं। अक्षर कौन सा हो गया, यार हो गया। अब बताओ इसके बाईं ओर कोई बचता है क्या, नहीं बचता, तो इसमें जो है उसका लास्ट चरण कौन सा था अपना, 7वां था।
उसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको शामिल कर देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया निम्नलिखित इनपुट से कितने चरण बनाने संभव हैं, तो कितने चरण बनाने संभव हैं, 7वां चरण है। अब पूछ ले आपसे निम्न में से इस इनपुट का और एक चरण दे देगा, ये कौन सा चरण है। तो अगर आप बात करें इसकी आगे बना के बताओ, बना के तो सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर, और उसके बाद में 5 नंबर, उसके बाद में 6 नंबर, उसके बाद में 7 नंबर, उसके बाद में 7 नंबर, और 7 का लास्ट कौन सा हो गया, यार हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, अंतिम चरण हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि जो अंतिम चरण दे दे, आपको एक चरण दे दे और इससे पूछे कि निम्न का आउटपुट कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, निर्धारित नहीं कर सकते। अगर किसी भी चरण का आउटपुट पूछे तो क्या करेंगे, आपका जवाब क्या होना चाहिए, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि इनपुट चौथा है आपके पास, इसका इनपुट दूसरा ज्ञात कीजिए, तो भी आप क्या करेंगे, निर्धारित नहीं कर सकते। आपसे पूछ सकता है चरण नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरा चरण दे दे आपसे, और आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि निम्नलिखित का चौथा चरण बताइए कौन सा होगा, दूसरा चरण दे दे, और आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि निम्नलिखित का दूसरा चरण बताइए कौन सा होगा, तो भी आप चौथा देकर के दूसरा नहीं ज्ञात कर सकते, दूसरा देकर दे दे और चौथा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में पानी डालते हैं, दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं, चाय डालते हैं, सारी चीज़, इसमें बाद में आपसे बोले कि दूध इसका बाहर निकालो, निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते आप। आपसे बोले चीनी बाहर निकालो, निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। बस वो चाय वाली बात है इसके अंदर। यानी इनपुट के अंदर जब आपके पास चरण आ जाए आपके पास, चरण आने के बाद जो सारे चरण हैं, वो चरण आने के बाद में अगर आपसे इनपुट पूछे नहीं हो सकता, जैसे लास्ट का चरण देकर के उससे पहले चरण पूछे तो भी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था और ट्रिक से माध्यम से करवाने का भी प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी एक क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट का जो काफ़ी वायरल हुआ है। ऐसे जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया पे देखेंगे आप, ये फेसबुक हो गया, जैसे कोई एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पे काफ़ी वायरल था वो क्वेश्चंस, और काफ़ी कमेंट भी आए थे उस क्वेश्चंस के, तभी तो मैंने इनपुट आउटपुट स्टार्ट किया था। क्या था देखते हैं, वो क्वेश्चंस क्या था। एक क्वेश्चंस था कि जैसे ABC लिमिटेड कंपनी है और वो सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक चलती है, और प्रत्येक 1 घंटे के बाद में चेंज होता रहता है, और 1 से 2 के बीच में क्या है, अवकाश है। तो उसके बाद में उसके चरण दिए हुए थे, जैसे मैं लिख दूँ 9 से 10 बजे तक लिखा हुआ था, कैन पुट डू एम ही सी पीपल वॉच, ऐसा 9 से 10 बजे के बीच में इसने स्टेटमेंट लिख रखा था। उसके बाद 10 से 11 तक मैंने लिख दिया, 10 से 11 तक लिखा हुआ था ही वॉच डू सी कैन एम और पीपल। और 11 से 12 लिखा हुआ था ही सी पीपल, फिर वॉच, फिर लिखा हुआ था कैन, कैन के बाद में लिखा हुआ था पुट, पुट के बाद में लिखा डू, और डू के बाद में लिखा हुआ था एम। फिर 12 से 1 लिखा हुआ था सी कैन एम पीपल पुट, फिर लिख दिया ही वॉच डू, लिख दिया। और 1 से 2 अवकाश था,
2 से 3 लिखा हुआ था कैन, पुट, डू, एम, ही, सी, पीपल, वॉज। और 3 से 4 लिखा था पुट, ही, वॉज, डू, सी, वॉज, सॉरी कैन और एम, पीपल। 4 से 5 लिखा था ही के बाद में सी, सी के बाद पीपल, पीपल के बाद वोज, कैन, पुट, डू, एम। और 5 से 6 लिखा था सी, कैन, एम, पीपल, पुट, ही, वाज, डू। और 6 से 7 लिखा था कैन, पुट, डू, एम, ही, सी, पीपल और वाज। ये क्या लिखा हुआ था आपके पास? इनपुट लिखा हुआ था और इसके चरण दिए हुए थे और आपसे पूछा कि अब इसका क्वेश्चंस पूछ ले, जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे एप्पल, स्काई, एप्पल, स्काई, कैन, मीट, यू, डू, एम और एच। ये आपके पास दे रखा है। आपसे पूछ लेगा कि 3 से 4 बजे के बीच कौन सा चरण होगा, 3 से 4 बजे के बीच में कौन सा चरण है, ये पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो। या फिर आप इसको खुद को ये लिख देगा कि भाई ये खुद है जो चरण 12 से 1 के बीच का है और आपको इसका इनपुट जो 9 से 10 बजे के बीच की कार्य ज्ञात करने हैं। तो आपसे मैंने बताया कि इसका हम ज्ञात नहीं कर, निर्धारित नहीं कर सकते। अब बताओ, अब इस जो ये देख करके, इस जो डाटा देख करके आप पहचान सकते हो कि इस प्रकार के जो आपके पास इनपुट दिए गए हैं और इसके जो फिर चरण दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो ये दे रखा है क्वेश्चंस अपने लोगों को, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अब इसमें पहले हम इस इनपुट को समझने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ लिखा हुआ है कैन, पुट, डू, एम, ही, सी, पीपल, वाज। पहले ही बताया था मैंने, इसके हमें अर्थ की ओर नहीं बढ़ना है कि इसका क्या अर्थ लिखा हुआ है, ये हमें नहीं सोचना है कि उसका अर्थ क्या है, हमें तो ये सोचना है कि कितना सही होगा। उसके बाद में कैन लिखा, उसके बाद में इसने क्या लिखा है, पुट लिखा है। अब बताओ पहले यहाँ पे कैन, कैन के जस्ट अगले चरण में है या नहीं। इस पुट का अगला चरण, अगला जो अक्षर है वो बताओ अगला चरण बनाया नहीं बनाया। इसका अगला है अक्षर और नेक्स्ट चरण का पहला, उसका अगला नेक्स्ट चरण का पहला, इसका अगला नेक्स्ट चरण का पहला, इसका अगला नेक्स्ट चरण का पहला, उसका अगला नेक्स्ट चरण का पहला। हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई। फिर इसने लिखा कैन, पुट, ये लिख दिया। पुट के बाद में इसने क्या लिखा है, ही लिखा है। पुट के बाद में इसका ही लिखने का कारण क्या है, कितने अक्षर छोटे पुट के बाद में, 2 ही के बाद में वाज है तो भी 2, वाज के बाद में डू लिखा है इसने, डू के बीच में भी 2, यानी प्रत्येक अक्षर के बीच में इसने कितने अक्षर छोड़े, इसने 2 अक्षर छोड़े या नहीं छोड़े।
पहली शर्त तो इसने जो 9 से 10 के बाद में उसका जस्ट चरण का अगला अक्षर था वो लिखा, और उसके बाद में अगला लिखने से पहले उसने 2 अक्षर क्या किए, उसने छोड़े, 2 अक्षर तो छोड़े हैं उसने। जैसे ही 2 छोड़े फिर अगला लिख दिया, जैसे ही 2 छोड़े फिर अगला लिख दिया, पूरे चरण पूरे किए या नहीं किए लास्ट तक। वही सेम सिस्टम हम इस क्वेश्चंस में अपनाएंगे। लिखा है कि एप्पल स्काई कैन और मीट यू डू एन इज, ये लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है इसने 12 से 1 का पूछ लिया आपसे डायरेक्ट, 12 से 1 का चरण बताओ कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 से 1 से 9 से 10 का होगा, यहाँ 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 12 से 1 का पूछा है, बता सकते हैं आसानी से। पहले हम क्या करेंगे, स्काई, इसके बाद में 2 छोड़ो कौन सा हो जाएगा, यू, 2 छोड़ो कौन सा हो जाएगा, इच, 2 छोड़ो कौन सा हो जाएगा, कैन, 2 छोड़ो, डू, 2 छोड़ो कौन सा हो जाएगा, एप्पल, और 2 छोड़ो एप्पल के बाद में 2 छोड़ो मीट, मीट के बाद में 2 छोड़ो एम, और उसके बाद में 11 से 12 इसका अगला देखेंगे यू, यू के बाद में 2 छोड़ो डू, डू के बाद में 2 छोड़ो एम, एम के बाद में 2 छोड़ो इज, 2 छोड़ो एप्पल, एप्पल के बाद में 2 छोड़ो स्काई, स्काई के बाद में 2 छोड़ो कैन, कैन के बाद में 2 छोड़ो मीट। और 12 से 1 यू के अगला कौन सा हो जाएगा, डू, डू के बाद में 2 छोड़ो एप्पल, एप्पल के बाद में 2 छोड़ो मीट, मीट के बाद में 2 छोड़ो एम, एम के बाद में 2 छोड़ो स्काई, स्काई के बाद में 2 छोड़ो यू, यू के बाद में 2 छोड़ते हैं तो कितना आता है, इज आता है, और इज के बाद में 2 छोड़ो क्या आता है, कैन आता है। यानी इसका जो 12 से 1 के बीच का चरण होगा वो कौन सा होगा, डू एप्पल बीट एम स्काई यू इज कैन। अब आपसे पूछ ले कि ये 12 से 1 का चरण दिया गया है और 9 से 10 का आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, क्या उत्तर देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये क्या होगा, इसका जवाब होगा, राइट। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम, शायद नहीं है प्रॉब्लम। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चंस के बारे में वो डिस्कशन कर लेते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन सकता है। लास्ट क्वेश्चंस जैसे इनपुट दे दे 46 इन 36 आउट गो इज 38 12, ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं हम ऐसे। उसके बाद में आपसे पूछ ले चरण फेस्ट, चरण फेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ लिख दिया 12 46 12 46, और फिर मैंने लिख दिया 36 आउट गो इज 38 12, और क्या लिख दिया इन। चरण सेकंड लिखा मैंने 12, फिर कौन सा हो गया 12 36, उसके बाद में क्या लिख दिया मैंने 36 46 आउट गो, पहले क्या आएगा गो आएगा, और उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा इन। इसका एक बार आउटपुट दोबारा देखना। चरण फेस्ट, जैसे मैंने यहाँ चरण फेस्ट लिख दिया 12, उसके बाद में 46 इन 36 आउट इज 38, और लिख दिया मैंने आगे गो। सेकंड चरण की बात करी मैंने तो 12, फिर लिखा 36 46 इन आउट इज 38। अब देखो इन और इज दो आ रहे थे, पहले इन आता है, यहाँ क्या कर दिया मैंने इन कर दिया। गो, और गो के बाद में लास्ट में क्या लिख दिया मैंने इन लिख दिया।
थर्ड चरण की बात करें 12, 36 और उसके बाद में 38, 46 आउट। आउट के बाद में इसने लिखा है गो इन और क्या लिख दिया हमने इज। चौथे चरण की अगर हम बात करें तो चौथा चरण यही तो बनेगा इसका, गो इन इज आउट। ये क्या दे देगा आपको, एक इनपुट दे देगा और उसके क्या पूछेगा, 4 चरण पूछेगा। 4 चरण दे देगा एक इनपुट दे करके, ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। और अब आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा डायरेक्ट, कैसे इसका क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है उसके बारे में हम बात करें। पहला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसका, जैसे इनपुट दे दिया एक 12 आई एम 36 78 वाई 31 यस, ये लिख दिया आपके पास इनपुट। और आपसे पूछ ले कि इसका चौथा चरण बताओ भी कैसे बनेगा। इसका चौथा चरण सारे चरण बता देता है। एक बार मैं फिर इसको समझा देता हूँ बेसिक से आपको। पहला चरण, अब इसको देखेंगे एक बार, ये जो इनपुट दिया हुआ था आपके पास उसमें से पहले क्या लिखा इसने, सबसे छोटा अंक लिखा और लास्ट में इसने लिखा सबसे छोटा अक्षर, ऐसे ही तो चला है। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उस लास्ट में थोड़े से बड़ा, फिर 3 नंबर पे बड़ा, फिर इसका थोड़ा सा बड़ा, इस प्रकार से तो चलता गया। यानी अक्षर और अंकों को दोनों को क्या किया इसने, अब की बार अलग अलग किया है। तो मैंने देखा पहला सबसे छोटा अंक दे ही रखा है ऑलरेडी 12, 36 78 और 31 में ऑलरेडी बड़ा पहला ही है। उसके बाद में चरण की बात करूं, मैं पहले की बात करूं 12, उसके बाद में इससे बड़ा लिखेंगे थोड़ा सा, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, 31 आई एम 36 78 वाई यस। लेकिन अब बात करेंगे इसकी एम की, क्योंकि यहाँ पे बड़ा छोटा अक्षर लिख रहा था और लास्ट में भी एक क्या लिख रहा था, छोटा अक्षर लिख रहा था। एम मैंने लास्ट में एडजस्ट कर दिया इसको। उसके बाद में सेकंड चरण 12 31 36 आई 78 वाई यस और एम। एम के बाद में क्या आता है, आई आता है। आई मैंने कहाँ एडजस्ट कर दिया आगे। उसके बाद में थर्ड चरण 12 31 36 और 78, ये तो इसी तीसरे चरण में तो सेट हो गए। इसको आगे देखेंगे इस यस एम आई वाई। और चौथे चरण की अगर हम बात करेंगे 78 एम आई वाई और यस। ये क्या हो गया, इसका चौथा चरण हो गया है। कौन सा चरण हो गया है, चौथा चरण। यानी इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि इसका चौथा चरण बताओ कौन सा होगा, तो आप बता सकते हो नहीं बता सकते। निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण आराम से बता सकते हो नहीं बता सकते। और इसका अगर पूछ ले आपको दूसरा चरण बताओ, ये आउटपुट दे दे कि निम्नलिखित चरण का चौथा चरण का दूसरा चरण बताओ, तो निर्धारित नहीं कर सकते। आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि निम्नलिखित आउटपुट का चौथे चरण से बाएं से तीसरा शब्द अक्षर कौन सा होगा, बाएं से तीसरा, ये भी पूछ सकता है। तो इसका आउटपुट का चौथा चरण यही तो चौथा चरण। और इसका बाएं से चौथा देखें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाएं से चौथा कौन क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। दाएं से तीसरा पूछ ले, पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरा कौन सा हो गया, आई हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दाएं से चौथा का पहला अक्षर कौन सा होगा, दाएं से चौथे का पहले अक्षर का पहला कौन सा होगा, ए होगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकता है। आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैं, इनपुट आउटपुट में शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी आप लोगों के। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।